क्या आप लोग एक बात सुनना चाहेंगे? वेल, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त काम कर रहे होना चाहिए। आ, वैसे आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको देख लेंगे तो परेशानी हो जाएगी। वेल, आपको आने से पहले मुझे बताना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म मी बिफोर कमिंग। आपको तो इस वक्त अपने पिताजी के पास होना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू बी विद योर फादर राइट नाउ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू बी स्टडिंग एट दिस टाइम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, जो सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो की शुरुआत में यूज किए हैं, जो मैंने बोले हैं, आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर यूज किए होंगे, लोगों को बोलते हुए देखा होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा। नाउ द पॉइंट इज कि इस प्रकार की बातें किस प्रकार बोली जाए, किस प्रकार कही जाए, आई एम श्योर आप सभी लोगों को इस चीज को लेकर बड़ी उत्सुकता होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, टुडे वी आर गोइंग टू कवर सपोज्ड टू। Okay. Well, if you want to know something really important, you are supposed to leave everything aside and pay attention on this video. Dear student, आज हम supposed to cover करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक I'm very much sure कि आप सभी लोगों को supposed to को लेके सारी की सारी मिथ, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप सभी लोग supposed to को अपनी लाइफ के अंदर बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आप सभी लोगों को आइडिया होगा कि supposed to क्या बताता है, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, और आप सभी लोग इस वीडियो को जब एंड तक देखें और आप सभी लोग इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि supposed to जो है वो बेसिकली हम दो चीजें दिखाने के लिए काम में लेते हैं। सबसे पहला, सपोज्ड टू के जरिए हम ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे यू आर सपोज्ड टू बी विद योर पेरेंट्स राइट नाउ, दे नीड यू। आपको इस वक्त अपने पिताजी के पास, माता पिता के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दिस इज योर ड्यूटी, बिकॉज दे नीड यू राइट नाउ एंड दिस इज योर ड्यूटी। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपसे उम्मीद की जाती है। दिस इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, इन दोनों चीजों को बताने के लिए हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेकर कंफ्यूजन भी होता है कि सर ये सपोज्ड टू ही इस्तेमाल होगा, इसको हम सपोज टू नहीं कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा सपोज्ड टू ही इस्तेमाल होता है, इसको हम सपोज टू नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज हम देखते हैं, किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, और किस प्रकार से आप इसका यूज करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं, लोगों से बात करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप सभी लोग एक बार सपोज्ड टू जो हम इस्तेमाल करने वाले उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसके, और हेल्पिंग वर्ब यहां पे हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन के अनुसार। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए, तो यहां पे हम प्रेजेंट टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनको यूज करेंगे। और कोई भी ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था, पास्ट की अगर बात है तो डियर स्टूडेंट हम यहां पे वोज या वर्ब में से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनमें से इन सभी वर्ब का इस्तेमाल किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से सपोज्ड टू को हम परफेक्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी यूज कर पाएंगे, इसको हम सभी लोग इस वीडियो के अंत तक समझेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि सपोज्ड टू कहीं ना कहीं आप इसको एक्सपेक्टेड टू से रिप्लेस करके देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद किया जाना, किसी चीज की आशा किया जाना। तो हम सबसे पहले सपोज्ड टू के हमारे जो दो यूज थे, जो सबसे पहला जो यूज था वो था आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और दूसरा था एक्सपेक्टेशन का। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले स्लाइड के ऊपर हम सपोज्ड टू का जो एक्सपेक्टेशन का जो यूज है कि किस प्रकार आप सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदें बता सकते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपसे उम्मीद किया जाता है, या किया जाता था, किया गया। इस प्रकार की अगर बातें कहनी हो तो किस प्रकार से आप सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे। स्ट्रक्चर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर के तौर पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम इज, एम, आर, वो में से एक वर्ब हम यूज करेंगे सेंटेंस के टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर जो रहेगा डियर स्टूडेंट सपोज्ड टू। आप लोगों को बता दो कि जब आप सपोज्ड टू यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो भाव, जो एक्सप्रेशन जो निकलेगा हिंदी का, वो कहीं ना कहीं चाहिए का होता है कि कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए।
ओके अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर चाहिए के सेंस में तो हम शुड का इस्तेमाल भी करते हैं, ऑफ कोर्स हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है डियर स्टूडेंट, जो मोडेलिटी होती है वो यहाँ पे सजेशन या एडवाइस का होता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जब हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस का होता है। हालांकि हिंदी सेंटेंस के अंदर उसका जो भाव आता है वो चाहिए का आता है, लेकिन हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो पहला जो एग्जांपल है वो है यू आर सपोज्ड टू बी एट होम। आपको तो इस वक्त घर पे होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई भाई तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त घर पे होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात कहनी हो, ऐसा एक्सपेक्टेड है इस वक्त, ऐसा उम्मीद की गई कि तुम्हें तो इस वक्त घर पे होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो इस बात को हम सपोज्ड टू से कह सकते हैं। और डियर स्टूडेंट जहाँ पे हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात है, कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई है। हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो था यू, इसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और सपोज्ड टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो बी है डियर स्टूडेंट्स, this is the main verb of the sentence. Next example की अगर बात करें तो then next one is he was supposed to reach there before 11 AM. अब यहाँ पे ये उम्मीद की गई थी कि उसको 11 बजे से पहले वहां पहुंचना था। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट दैट इज ही, और बात हुई यहाँ पे पास्ट की। इसका मतलब कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई थी उसको वहां 11 बजे से पहले पहुंचना था। He was supposed to reach there before 11 AM. नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज बीइंग द फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कक्षा का सबसे फाइनेस्ट स्टूडेंट होने के कारण, होने के नाते, आई एम सपोज्ड टू, मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है, ऐसा उम्मीद की जाती है, क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर जाऊंगा। डियर स्टूडेंट यहां पे आप ये कहना चाह रहे हो कि अरे भाई मैं कक्षा का सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, तो ये उम्मीद की जाती है कि मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कक्षा के सबसे उत्तम स्टूडेंट हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस कार्य को प्रथम अटेम्प्ट में कर लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मीटिंग इज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 9 AM। अरे भाई 9:30 हो गए, क्या कर रहे हो, मीटिंग तो 9 बजे शुरू होनी थी। इट वॉज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 9 AM। तो आप यहां पे कहना क्या चाह रहे हो कि द मीटिंग इज सपोज्ड टू, कि ऐसा उम्मीद की गई है कि मीटिंग तो 9 बजे शुरू हो जानी चाहिए थी, एंड इट इज अबव 9, ये 9 से ऊपर हो गए, व्हाई द मीटिंग हैज नॉट स्टार्टेड येट। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू वर सपोज्ड टू कॉल मी बिफोर लीविंग। अरे भाई तुम ऐसे कैसे चले, तुम्हें जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। यू वर सपोज्ड टू, आपको ऐसा उम्मीद की गई थी कि आप मुझे बताएंगे, बट यू डिड नॉट। तो यू वर सपोज टू, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई थी आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। यू वर सपोज्ड टू इन्फॉर्म मी और कॉल मी बिफोर लिविंग। जाने से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा भी ध्यान नहीं रख सकते, तुम ऑफिस से निकलने से पहले तुम्हें लाइट्स बंद करनी चाहिए। यू वर सपोज टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग। इस प्रकार की बातें हम रोज यूज करते हैं, हम बोलते हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही वाज सपोज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स इन द फाइनल मैच। ऐसा उम्मीद की गई थी कि वो फाइनल मैच में बहुत सारे रन्स स्कोर करेगा। ही वाज सपोज्ड टू, ऐसा उम्मीद की गई थी, एंड मे बी द एक्सपेक्टेशंस वर नॉट मेट, हो सकता है नॉट फुलफिल्ड, कि उनकी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम अगर एक्सपेक्टेशन दिखानी हो कि कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई है या उम्मीद की गई थी, हम सपोज्ड टू के जरिए दिखाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे इज, एम, आर या वोज वर्ब में से कोई यूज करेंगे। कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की गई है तो आप यहाँ पे इज, एम, आर के जरिए करिए, और अगर कोई ऐसा कार्य जिसकी उम्मीद की गई थी तो आप इसको वोज या वर के जरिए दिखाइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज, हम यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन का अगर हमें कोई नेगेटिव बनाना तो आप कैसे बनाओगे। कोई ऐसा काम जिसकी आपसे उम्मीद नहीं की गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस के इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बताया था कि कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए। वेल आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। ही वॉज नॉट सपोज्ड टू बिहेव इन सच अ वे, उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। ही वॉज द लीडर,
he was the person in charge, he was not supposed to do this, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। इस प्रकार की अगर आपको बातें कहनी हो तो हम नेगेटिव के जरिए कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, हम सभी लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं, हम नोट लगाते हैं। और नोट कहाँ पे लगता है, नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब में। तो हमारे पास यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, वो है इज, एम, आर, वॉज, वर। किस प्रकार से इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंस के नेगेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में फिर हमने लगाया नॉट। आपको इस वक्त यहां पर नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अरे तुम्हारे पापा तुमसे ऑलरेडी बहुत गुस्से हैं, तुम्हें तो इस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। आपके तो परसों एग्जाम, आप यहाँ पे क्या करो, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। तो इस प्रकार के हमें सेंटेंस बोलने हो तो हम इसके जरिए कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। कोई ऐसी बात जो मैं आप लोगों को बताने के लिए एग्री होता हूं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा उम्मीद की जाती है, ये मुझे बात आपको नहीं बतानी चाहिए। और अगर फिर आपको बताता हूं तो हम क्या बोलते हैं, यार आपको मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, हालांकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, उसने मुझे मना किया था। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, ऐसा उम्मीद की जाती है कि मैं ये काम ना करूं, लेकिन फिर भी अगर आप ये करते हैं तो आप इस प्रकार के सेंटेंस आप सपोज्ड टू के जरिए कह सकते हैं कि आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस, मुझे ये आपको नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, ऐसा मुझसे उम्मीद नहीं की जाती कि मैं आपको बताऊं। ओके, ही इज नॉट सपोज्ड टू मीट हर, यार सारी की सारी चीजें बहुत खराब चल रही है, सारी सिचुएशन ठीक नहीं है, इस वक्त उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था। ही वुड नॉट सपोज्ड टू मीट हर, उसको इस वक्त उससे नहीं मिलना चाहिए था, ये ऐसा एक्सपेक्टेड था, उम्मीद एक्सपेक्टेशंस की गई थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उससे जाके मिल के आया। इन दैट केस वी कैन यूज एक्सप्रेशंस लाइक दिस कि ही वाज नॉट सपोज्ड टू मीट हर एट दिस टाइम। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के लिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे और उसमें फिर हम नोट लगा के सेंटेंस के नेगेटिव्स बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज, इट वाज नॉट सपोज्ड टू रेन यस्टरडे। ऐसा उम्मीद की गई थी कि कल बारिश नहीं होगी, हालांकि कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशंस इट रेन्ड यस्टरडे, कल उम्मीदों के मुताबिक उसके खिलाफ बारिश हुई। अगर आपको इस केस में अगर कोई एक्सप्रेशन आपको यूज करना है तो हम किस तरीके से कहेंगे कि यार ऐसा उम्मीद तो नहीं की गई थी कि कल बारिश होगी, हाउएवर इट रेन्ड, सो इट वॉज नॉट सपोज्ड टू रेन यस्टरडे, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि कल बारिश होगी, स्टिल इट रेन्ड। तो इन दैट केस हम इस प्रकार के एक्सप्रेशंस कहते हैं। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, यू वर नॉट सपोज्ड टू कॉल हिम। अरे भाई तेरे को मना किया था ना मैंने, तू डायरेक्टली मुझसे बात करता, मैंने मना किया था तेरे को। यू वर नॉट सपोज्ड टू कॉल हिम, आपको उसे फोन नहीं करना चाहिए था, हाउएवर स्टिल यू डिड। तो इस केस के हम क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार के एक्सप्रेशन अगर हमें बोलने हो तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि यू वर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। डियर स्टूडेंट, सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के अंदर नोट लगा के हम इसके नेगेटिव एक्सप्रेशंस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ एक और सेंटेंस हमारे पास है और वो एक्सपेक्टेशंस को लेके ही है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है डियर स्टूडेंट, यहां पे हम इसको किस में दिखा रहे हैं, यहां पे हम इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे एक्सपेक्टेशन शो कर रहे हो, किसी काम की होने की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन यहां पे सेंटेंस जो हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो एक्सप्रेशंस कुछ इस प्रकार के होंगे कि किसी काम के हो रहे होने की उम्मीद आप करते हैं, एक्सपेक्टेशन आप करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अपन ये कह सकते हैं कि अबे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, कल तुम्हारी एग्जाम है। यार मनीष इस वक्त क्या कर रहा है, मनीष को तो इस वक्त अपने पिताजी की मदद कर रहा होना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमें बोलने हो कि कोई काम जो आप अभी कर रहे होने चाहिए, वो काम अभी एक्सपेक्टेड है कि वो अभी रनिंग में होना चाहिए, वो प्रोग्रेस में होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें देना हो तो हम किस प्रकार से देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम एक ही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, हमें सपोज्ड टू बी के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे, बाकी तो सभी के साथ हम इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, यू आर सपोज्ड टू बी स्टडिंग नाउ। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम अभी जारी हो रहा होना चाहिए, वो काम अभी चल रहा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कहना हो तो हम सपोज्ड टू को आईएनजी फॉर्म में भी अपन यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से बनेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो वर्ब है डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस में हम टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो कोई ऐसा काम जिसके प्रेजेंट में एक्सपेक्टेड है कि वो जारी होना चाहिए, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर सपोज टू, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
कि आप इस वक्त तो आप पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, ऐसा उम्मीद की जाती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। चलिए द नेक्स्ट वन इज ही सपोज्ड टू बी वर्किंग इन द ऑफिस। ओके, अरे यार इस वक्त तो उसे ऑफिस में काम कर रहा होना चाहिए, वो तो इस वक्त तुम्हारे साथ पार्टी कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बोलते हैं और हमारी डेली लाइफ का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कुछ कहना हो तो कैसे आप कहेंगे, ही इज सपोज्ड टू बी वर्किंग राइट नाउ, इस वक्त तो उसको काम कर रहा होना चाहिए, वो तो अभी सो रहा है। द नेक्स्ट वन इज यू वर सपोज्ड टू बी हेल्पिंग हिम। अरे भाई तुम कैसे दोस्त हो यार, तुम इस वक्त उसकी कमियां निकाल रहे हो, तुम उसकी गलतियां गिना रहे हो, तुम्हें तो उस वक्त उसकी मदद कर रहा होना चाहिए। ओके, इस प्रकार के अगर एक्सप्रेशंस कहने हो तो हम इस प्रकार से कहेंगे डियर स्टूडेंट। हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे यू वर, पास्ट की बात होगी, सपोज्ड टू बी हेल्पिंग हिम, इस वक्त तुम्हें उसकी मदद कर रहा होना चाहिए, ये काम ऐसा है जिसकी एक्सपेक्टेड है, ये काम हो रहा होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज मनीष वॉज सपोज्ड टू बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, ऐसा उम्मीद की जाती है कि मनीष को इस वक्त गेम खेल रहा होना चाहिए ग्राउंड में, उसको ऐसा काम कर रहा होना चाहिए, उस काम को अभी वो जारी प्रोग्रेस में होगा। तो इस प्रकार के अगर एक्सप्रेशन देने हो तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो डियर स्टूडेंट कि मनीष से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो इस वक्त ग्राउंड में खेल रहा होना चाहिए। ही इज एक्सपेक्टेड टू, सपोज्ड टू बी प्लेइंग राइट नाउ। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई एम सपोज्ड टू बी स्लीपिंग नाउ। क्या करें, रात को लगभग 10:30 हो गए हैं और इस वक्त तो मुझे सो रहा होना चाहिए, बट मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की अगर हमें बातें बोलनी हो कि यार इस वक्त तो मुझे सो रहा होना चाहिए, आई एम सपोज्ड टू बी स्लीपिंग राइट नाउ बट आई एम रिकॉर्डिंग नाउ, है ना। तो इस प्रकार की अगर हमें बातें बोलनी हो डियर स्टूडेंट तो हम आईएनजी फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से सपोज्ड टू का एक्सप्रेशन जो है इसको हम परफेक्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसकी आप उम्मीद करते हो कि यह अभी हो चुका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा वो सपोज्ड टू जो है उसके बाद वर्ब का परफेक्ट फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां पे भी हम कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन शो करते हैं डियर स्टूडेंट, और ऐसा काम जिसकी उम्मीद की जाती है कि ये काम अभी हो चुका होना चाहिए या हो चुका होना चाहिए था। पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट, कहीं कोई भी चेंज नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म की जगह बी और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी जो पहले थी वही सेम रहेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर में से एक सेंटेंस में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। पहला जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट दैट इज यू आर सपोज्ड टू हैव डिपॉजिटेड द फी बाय नाउ। आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप तो अब तक फी जमा कर चुके होने चाहिए। यू आर सपोज्ड टू, ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है टू हैव डिपॉजिटेड द फी बाय नाउ, इस वक्त तक तो तुम्हें फी जमा कर देनी चाहिए थी, हो चुका होना चाहिए था ये काम। He was supposed to have completed his assignments। अभी यार अभी तक उसने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं, 15 तारीख को देने थे, आज तो 17 हो गई, इस वक्त तो उसको असाइनमेंट दे चुका होना चाहिए था। कोई ऐसा काम जिसकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद की जाती है कि ये काम हो चुका होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है, तो सपोज्ड टू का यूज करते हुए हम इसको परफेक्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू वर सपोज्ड टू हैव रीच्ड होम। यार अभी 11 बज गए, तुम तो 9 बजे निकले थे, तुम्हारा घर का रास्ता 1 घंटे का है। यू आर सपोज्ड टू हैव रीच्ड एट होम, सपोज टू हैव रीच्ड होम बाय नाउ। आपको तो इस वक्त तक घर पहुंच चुका होना चाहिए था, तुम अभी तक रास्ते में हो, व्हाट वर यू डूइंग टेल मी। इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलना चाहे तो। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई एम सपोज्ड टू हैव क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है बिकॉज आई वॉज द वन हु वर्कड रियली हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की थी और ऐसा उम्मीद की गई थी कि मैं कर चुका होऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसा कुछ कहना हो, आई एम सपोज टू हैव क्वालिफाइड, कि मैं कर चुका हूं, इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन सभी लोग करते हैं। परफेक्ट फॉर्म में हम इसको दिखाना चाहें तो चलिए, दे आर सपोज्ड टू हैव रिटर्न्ड योर मनी। अभी तक उन्होंने तुम्हारा पैसा नहीं लौटा यार, इस वक्त तो दे, उन्होंने 1 महीने के लिया था उन्होंने, अभी 3 महीने हो चुके हैं। दे आर सपोज्ड टू हैव रिटर्न्ड योर मनी, लौटा दिए चुके होते, आपको ये पैसा दे चुका होना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्टेड आप इसमें कहना चाह रहे हैं, जैसा आप उम्मीद करते हैं कि ये काम अभी हो चुका होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। सो इन दैट केस इफ द सिचुएशन इज कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशन, इन दैट केस हम सपोज्ड टू का परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से हम सपोज्ड टू का जो दूसरा यूज है, और इसका जो दूसरा यूज है डियर स्टूडेंट वो है इसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए हम ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन भी दिखा सकते हैं। Okay, the next one is where we will show you
कि किस प्रकार से आप सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं डियर स्टूडेंट। सेंस कहीं ना कहीं इसके अंदर भी चाहिए का ही होता है, बट यहाँ पे हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी दिखाते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, काम आपको करना चाहिए। सेंस चाहिए को होगा डियर स्टूडेंट, बट इसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसके अंदर आपका ड्यूटी है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। बात करें अगर स्ट्रक्चर की डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर, वोज रहने वाली हैं। बाकी सारी की सारी चीज टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव एंड सम अदर पार्ट। चलिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि आई एम सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ माई मदर, कि इस वक्त आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई मदर, मुझे मेरी माता की परवाह करनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी, आई एम सपोज्ड टू। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट ऐसा उम्मीद की जाती है, इट इज सपोज टू एंड आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई मदर बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज ही इज सपोज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। ऐसा उम्मीद की जाती है, सॉरी उम्मीद नहीं, यहाँ पे ये ड्यूटी बनता है किसी व्यक्ति का कि किसी व्यक्ति को ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेंस है कहीं ना कहीं हम ही सपोज टू, ऐसा उसकी ड्यूटी है टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू वर सपोज्ड टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग। और ये आपका ड्यूटी बनता है कि आपको जाने से पहले लाइट्स बंद करने चाहिए थे। He was supposed to listen to his parents. उसको अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, और यहाँ पे was है तो सुननी चाहिए थी, उनकी ये ड्यूटी बनती थी, उसको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए थी। ओके, यू आर सपोज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। डियर स्टूडेंट, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, यू आर सपोज्ड टू डू दिस, यू आर सपोज्ड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, यू आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। ये हमारी ड्यूटी बनती है, वी आर सपोज्ड टू डू दिस, ये हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज यू आर सपोज्ड टू फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए डियर स्टूडेंट? बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं चाहिए का सेंस इनमें होगा, लेकिन याद रखिएगा इसके जरिए हम यहाँ पे कौन सा भाव, कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इसमें हम ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। इससे जस्ट पहले वाली जो 2 से 3 स्लाइड थी उसमें हमने सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सपेक्टेशन की बात की, किस प्रकार कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको काम करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं, इस स्लाइड को थोड़ा डिटेल में जानने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि सपोज्ड टू का और भी इस्तेमाल होता है। सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए हम कई बार पर्पस भी दिखाते हैं। भाई किसी मशीनरी का अगर हमें कोई पर्पस दिखाना हो कि दिस कैलकुलेटर इज सपोज्ड टू टेल अस द नंबर, दिस मशीन इज सपोज्ड टू गिव अस द रिजल्ट्स, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उस मशीनरी का पर्पस बता रहे हैं कि ये काम उसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये उसकी ड्यूटी नहीं है, ये ऐसा उसे एक्सपेक्टेड नहीं। आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हो कि ये उसका यूज है, उसका पर्पस है। तो इस केस में आप सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए पर्पस को भी दिखाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि सपोज्ड टू, सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज्ड टू को डियर स्टूडेंट हम कभी भी इसका ईडी हटा के बात नहीं करते हैं। ये यहाँ पे सपोज अकेले अगर वर्ड का आप अर्थ देखना चाहे तो उसका मतलब होता है कल्पना करना, कि सपोज करो तुम्हारे साथ ऐसा हो। सपोज करना मतलब कल्पना करो, अनुमान लगाओ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो उस केस में हम सपोज लगाते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम सपोज्ड टू में ही इस्तेमाल करेंगे, इसको बिना ईडी के इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है ये ना तो हैज हैव के साथ फॉर्म में यूज होगा, ना डू की फॉर्म्स के साथ यूज होगा, ना ही किसी मॉडल के साथ आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल इज, एम, आर, वोज, वर के साथ ही आप यूज करेंगे, ना तो किसी मॉडल के साथ। कैन सपोज्ड टू नहीं होता, मे सपोज्ड टू नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। डू और हैज हैव हैड के साथ सपोज्ड टू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। डू की जो फॉर्म है इनके साथ हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा, सपोज्ड टू का जो इस्तेमाल है आपको सिर्फ और सिर्फ इस केस में ऐसे ऐसे नजर आएगा, और ये बिना ईडी के भी आपको नजर नहीं आएगा, इसके साथ भी यूज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को अभी तक जितना हमने सपोज्ड टू के बारे में पढ़ा है उसको एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल में रिकैप कर देता हूं। आप लोगों को बता दूं कि सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए हम
क्या दिखाते हैं, हम इसके अंदर एक्सपेक्टेशन या ड्यूटी की बात करते हैं कि जब कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती है, या फिर ये ऐसा काम है जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको करना चाहिए, ऐसे आपसे एक्सपेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, और इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम सपोज्ड टू का जो यूज है वो करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सपोज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जिसको फिर हम आईएनजी फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो इसमें हम इज, एम, आर, वोज, वर जैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को सपोज्ड टू का जो ये यूज है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इस चीज को लेके, इस सपोज्ड टू के कॉन्सेप्ट को लेके इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेक श्योर दैट यू लीव अ कमेंट, you raise your questions and you ask questions, and I'll make sure you get the answer. Till then, from my side, thank you so much for being with us, for paying attention, for watching the videos.